वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत का माइंडसेट अवाम की खिदमत करना है ही नहीं, जबकि बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लगता है सीडीए और विफाकी हुकूमत भी बेबस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में E11 झुग्गियों से मुतालिक सीडीए की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सीडीए को हुक्म दिया कि झुग्गियों वालों की ख्वाहिश के मुताबिक सर्दियों में जगह खाली ना कराई जाए। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि मास्टर प्लान के मुताबिक चेयरमैन सीडीए कल बताएं कम आमदनी वालों के लिए क्या रिहायशी स्कीम है, कच्ची आबादी वालों का क्या कोई हक नहीं, क्या आपने उनके लिए कोई स्कीम बनाई? इस शहर में लाकानूनियत है, आप इस शहर को अशराफिया के लिए बना रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सीडीए हुकाम से मुखातिब होते हुए कहा कि सीडीए खुद अपने ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी कर रहा है, आप इस कोर्ट के फैसलों की भी तस्दीक कर रहे हैं। आप अवाम की खिदमत के लिए हैं, इलीट की खिदमत के लिए नहीं। अदालत यकीनी बनाएगी कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी हो। वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। कौमी असम्बली में कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना था कि अगर हम सेनेट को पार्लियामेंट नहीं समझते तो इसे बंद कर दें। शौकत तरीन का केसर शेख से मुकालमा करते हुए कहना था कि मैं मुंतखब सेनेटर हूँ, आपने मीठे अंदाज में जूते मारे। उनका कहना था कि रुपए को मसनूई तरीके से रोककर 60 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। शौकत तरीन के रिमार्क्स पर कमेटी रुकन एहसन इकबाल ने एहतजाज करते हुए कहा कि वजीर खजाना पार्लियामान के सामने हैं, इस आवाज में बात नहीं कर सकते। एहसन इकबाल का कहना था कि 40% रुपए की कदर में कमी करके कौन सी बरामदात बढ़ाई गई। चेयरमैन कमेटी फैजुल्ला ने लीगी रुकन असेंबली को मुखातिब करते हुए कहा कि एहसन इकबाल साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप अपनी बारी पर बोलें, मैं आपको फ्लोर दूंगा। एहसन इकबाल का कहना था कि यहाँ वजीर खजाना मेंबरान पार्लियामेंट को डांट रहे हैं, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अगर यहाँ कोई मेंबरान पार्लियामेंट को डांटेगा तो मैं कमेटी में बैठने नहीं दूंगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज करवा कर ही लंदन से वापस आएंगे। एक बयान में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत कहती है कि वो नैब के साथ मिलकर काम करेगी, किसी को हक हासिल नहीं कि वो जाली केस बनाए। सानिया मरी पर गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ ने 1.5 अरब की मशीनरी मरी को दी थी, आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना था कि मकामी लोगों ने मरी में फंसे हुए अफराद को रिलीफ फराहम किया, मरी में होटल्स के किराए बढ़ाए गए तो इंतजामिया ने कार्रवाई क्यों नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान, उस्मान बुजदार, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने लवाहिकीन से हमदर्दी का एक लफ्ज तक नहीं कहा। अब अवाम का काम है कि इन हुक्मरानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि ये पीपल्स पार्टी का अपना लॉन्ग मार्च है, जितने लॉन्ग मार्च होंगे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। शामिल करेंगे मजीद खबरें और आपको बताएंगे कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15.5% से तजावुज कर गई है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15.52% रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर में मजीद 28 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की भी तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में ओमिक्रॉन की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 191 हो गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा 83 केसेस जिला शर्की से सामने आए। महकमा सेहत का बताना है कि जिला जनूबी में 49, वस्ती में 13, गरबी और मनीर में 4 अफराद में ओमिक्रॉन तस्दीक हुई है, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में सिंध आने वाले 3 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। इसके अलावा बैरून मुल्क से कराची आने वाले 25 अफराद में एयरपोर्ट पर ही ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस की पेश नजर शहरियों को सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया। एक बयान में मुर्तजा वहाब ने कहा कि 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ, जिसका डाटा जायजा लेकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हालात का जायजा ले रही है, शहरी वैक्सीनेशन कराएं और SOPs पर अमल करें। अगर शहरी चाहते हैं कि सख्त फैसले ना हो तो हुकूमत का साथ दें। मुर्तजा वहाब का कहना था कि अगर अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव ना रहा तो सूरत हाल ऐसी ही नॉर्मल रह सकती है। अलबत्ता हुकूमत जमीनी हकाइक को देखते हुए फैसला करेगी।
बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ओमान गवादर के दरमियान फेरी सर्विस शुरू करने की तजवीज़ दी गई है। ओमान का आला सतह कारोबारी वफ्द के सरबराह और ओमान चैम्बर की चेयरमैन इंजीनियर रदाउल साला ने वाहगा बॉर्डर के दौरे के मौके पर एक्सप्रेस से गुफ्तगू करते हुए हम अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दो तरफा तिजारत की फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और निजी सेक्टर के साथ मुलाकातें हुई। पाकिस्तानियों की लाजवाब मेज़बानी और हसीन यादें लेकर वापस जा रहे हैं। ओमान इन चंद ममालिक में से है जिन्होंने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड मुआहदा किया। पाकिस्तानी ताजिर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को ओमान से अमेरिका को री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वफ्द के सरबराह ने मजीद कहा कि ओमान के जरिए सऊदी अरब और दीगर ममालिक तक रसाई निस्बतन आसान है और वक्त भी कम खर्च होता है। ओमान पाकिस्तान के लिए खलीज, अफ्रीका और दीगर इलाकाई मंडियों तक, जबकि पाकिस्तान ओमान के लिए वस्ती एशिया, चीन और दीगर मंडियों तक रसाई के लिए गेट भी है। उन्होंने कहा कि ओमान गवादर की तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखता है। ओमान में पाकिस्तान के सफीर एहसन वागन ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत के फरोग के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसराइली वज़ीर दाखिला ने बिल पेश किया है कि जिसके तहत फ़लस्तीनियों को अपने इसराइली शौहर या बीवी के साथ इसराइल में रहने पर पाबंदी होगी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नया शहरियती कानून का ये बिल वज़ारत कमेटी बराए कानून साजी में पेश हुआ, जिसके बाद इसे इसराइली पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जहां अक्सरियती वोट के बाद इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी। इससे कबल 2003 में भी ये बिल पेश हुआ था, लेकिन अक्सरियती वोट्स की कमी की बिना पर जुलाई में इसे मनसूख कर दिया गया था। ताहम बगैर किसी कानूनी दफात में शामिल किए इसे फ़लस्तीनियों के खिलाफ कानून बनाए रखा। इस बार इसे बाकायदा और सरकारी सतह पर कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने यह बिल पेश करते हुए कहा कि इसराइल में यहूदियों की तादाद को खतरा है और अगर फ़लस्तीनियों को रहने की इजाज़त दी गई तो इसराइलियों पर हमलों में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब आपको बताएं कि कोरोना के हवाले से कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा और जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के बाद अब एक और नए वेरिएंट के सामने आने का इंकशाफ हुआ है और इस बार कब्रस के साइंसी माहिरीन ने नई किस्म की मौजूदगी का दावा भी किया है। आपको बताएं कब्रस बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर कॉस्ट्रक्स ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट SARS-CoV-2 की नई किस्म का दावा किया है, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन की एक मुश्तरका किस्म है। यूनिवर्सिटी ऑफ कब्रस से ताल्लुक रखने वाले लेबॉर्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर कॉस्ट्रक्स ने अपनी तहकीक की बुनियाद पर दावा किया है कि कब्रस और ओमिक्रॉन और डेल्टा की एक मुश्तरका किस्म सामने आई है, जिसे डेल्टा क्रोन का नाम दिया गया है। इस किस्म में डेल्टा जीन के साथ ओमिक्रॉन जेनेटिक की अलामात पाई जाती हैं, जिसकी बिना पर इसे ये नाम दिया गया। प्रोफेसर कॉस्ट्रक्स का यह भी कहना है कि कब्रस में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट डेल्टा क्रोन के 25 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान अपने वालिदैन से बिछड़ने वाले 2 माह का बच्चा सुहेल बिल आखिर अपने खानदान को मिल गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता साल 19 अगस्त को अमरीकी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर अफगान शहरियों की अमरीका रवानगी से अफरा तफरी की वजह से 2 माह के बच्चे सुहेल अहमदी को इसके वालिदैन ने अमरीकी फ़ौज के हवाले किया। ताहम जब सुहेल के वालिदैन अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमरीकी परवास में दाखिल हुए तो उन्हें उनका बच्चा नहीं मिला और काफ़ी देर की तलाश के बाद वालिद मिर्ज़ा अली अहमदी, जो अमरीकी सिफारत खाने में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे, वालदा सुरैया और उनके 4 दीगर बच्चों को परवास के जरिए अमरीका भेज दिया गया। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। आपको बताएंगे कनकोट में म्यूनिसिपल अमले की नाअहली खुलकर सामने आ गई। बारिश को गुजरे हुए 48 घंटे हो गए, अभी तक सड़कों से पानी नहीं निकाला जा सका। शहरी गंदगी से जलीलो ख्वार होने लगे हैं। आपको फिर बताएं कि कनकोट के शहर में अब तक सड़कों पर पानी जमा है। 48 घंटे बारिश होने के बावजूद शहरी गंदगी से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। पन्नू आकिल बाईपास कौमी शाहरा पर शदीद धुंध के बायस 2 ट्रॉलर आपस में टकरा गए। दोनों ट्रॉलर के ड्राइवर गाड़ियों में फंस गए।
قومی شاہراہ پر شدید دھند کے باعث شہر کراچی سے پنجاب جانے والے 2 ٹرالر ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں دونوں ٹرالر کے ڈرائیور گاڑیوں میں پھنس گئے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود ریسکیو کی ٹیمیں حادثے والی جگہ نہ پہنچ سکی۔ بعد میں شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ شہریوں نے گاڑیوں میں پھنسے ہوئے دونوں ڈرائیوروں کو شدید زخمی حالت میں نکال دیا، جن کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 ڈرائیور ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے ان کو نکالنے کی کوشش جاری ہے۔ وادی زیارت میں برف باری کے بعد موسم اور حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں سیاحوں کا تانتا بن گیا ہے۔ بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد، شہر میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں مدثر کاکڑ سے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، وادی زیارت میں گزشتہ روز کی برف باری کے بعد سے یہاں کے نظارے انتہائی حسین ہو گئے ہیں۔ وادی زیارت کے جو سیاحتی اور تفریحی مقامات ہیں وہاں پر سیاحوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اس وقت وادی زیارت میں بڑی تعداد میں سیاح پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت میں قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں موجود ہوں۔ یہاں پر مختلف علاقوں سے سیاح آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے موسم اور تفریحی مقامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک سیاح موجود ہے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہاں کے موسم اور یہاں کے نظاروں سے کیسا محسوس ہو رہے ہیں۔ جی سر، انشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ، اور ہم یونیورسٹی کی چھٹی لے کر آئے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لیے، قائد یونیورسٹی دیکھنے کے لیے، اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ موسم بہت اچھا ہے یہاں کا، بہت انجوائے ہو رہا ہے، بہت زیادہ انجوائے ہو رہا ہے۔ ہم سارے لڑکے گروپ بنا کر آئے ہیں ادھر یونیورسٹی سے۔ ہم کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کراچی سے آئے ہیں، تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ اور بھی دوست آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے موسم اور برفباری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی لیاقت پور میں تھانہ درنڈا محمد پناہ کے حدود نوروالا میں لڑکی سے تعلقات کا شک، نوجوان کی مونچھیں بھویں استری کی مدد سے کاٹ کر خوب تشدد، نوجوان زخمی حالت میں شیخ زید اسپتال رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود نوروالا میں لڑکی سے تعلقات کا شک، نوجوان کی مونچھیں بھویں استری کی مدد سے کاٹ کر خوب تشدد، نوجوان زخمی حالت میں شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، ظالم شخص نے اپنی 7 ماہ کی بیٹی کو دریائے جہلم میں پھینک دیا۔ آپ کو بتائیں خوشاب گزشتہ روز نواحی گاؤں کوڑا میں رانا محمد عدنان نے اپنی 7 ماہ کی بیٹی کو دریائے جہلم میں پھینک دیا۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، مقامی پولیس مصروف تفتیش ہے، جبکہ بیٹی کو دریا میں پھینکنے کی وجہ گھریلو جھگڑا بتایا جا رہا ہے۔ صادق آباد میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ دفتر جانے والے شہری بھی پریشان ہیں۔ گھریلو خواتین ہوٹل سے کھانا منگوانے پر مجبور ہیں۔ صادق آباد سٹی سمیت دیگر علاقے جن میں مجاہد کالونی، سیٹلائٹ ٹاؤن، غلام رسول کالونی، رشید آباد، عابد کالونی اور کچا شاہی روڈ کے دونوں اطراف میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو خواتین ہوٹل سے کھانا منگوانے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب ہم گیس کے بل بھی ادا کرتے ہیں پھر گیس کیوں پوری نہیں ہوتی؟ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کھانا تو ٹائم پر مل سکے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی بندش کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ غریب آدمی کا 2 وقت کا کھانا تو پک سکے۔ خبر شامل کریں گے لودھرا سے۔ دنیا پور چوک کے قریب مسافر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا۔ موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر لگنے کی وجہ سے ایک خاتون موقع پر ہی جاں بھاگ اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ حادثہ اور ٹیگ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد زخمی اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ دیپال پل کے نواحی علاقے حویلی لکھا میں ڈکیتی کی بڑی واردات، نامعلوم 5 ڈاکو اسلحہ کے زور پر مقامی زمیندار سے 2,65,000 روپے اور 2.25 تولے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گزشتہ رات حویلی لکھا کے گاؤں چک امین کوٹ میں ڈکیتی کی بڑی واردات پیش آئی ہے۔ 5 نامعلوم ڈاکو محمد اختر ولد بشیر احمد کلیا کے نامی مقامی زمیندار کے گھر داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر 2,65,000 روپے سمیت 2.25 تولے طلائی زیور لے کر دبا کر آسانی سے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص نے ڈی پی او اکاڑا فیصل گلزار دیپال پور اویس اے ایس پی اور علی خان سے نوٹس لے کر ملزمان گرفتار کرنے اور چوری شدہ مال کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔
लोअर दीर मौसम साफ होने के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है और सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इस सिलसिले में अपडेट्स ले रहे हैं अपने नुमाइंदे रहमतुल्लाह सबाती से। जी रहमतुल्लाह सबाती, क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। लोअर दीर में एक हफ्ते की मुसलसल बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, मगर शदीद सर्दी का राज बदस्तूर कायम है। लोअर दीर की पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सफ़ेद चादर उड़ ली है, जिससे सर्दी की हवाएं चल रही है। इस तरह बात की जाए सयाहों की तो मुकामी अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद ने लड़मटाप, शिनगर, कलपानी मैदान, शाही और दीगर बर्फपोश इलाकों का रुख किया है और खूब मौज मस्तियों में मसरूफ़ है। ज़िले इंतज़ामिया लोअर दीर ने बड़ी मशीनरी के ज़रिए कलपानी, शाही और दीगर इलाकों की सड़कें बर्फ़ से साफ़ कर रही है। मौसम साफ होने के बाद आज पीर के रोज़ लोअर दीर के बाज़ारों पर शहरों का रश है और बड़ी तादाद में शहरी ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक लोअर दीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। जी, हासिलपुर की नहर फुटवार का पानी आलूदा हो गया, जिसकी अहम वजह इस नहर में डाली गई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की सीवरेज पाइपलाइंस हैं। इस पर मजीद बात करते हैं हासिलपुर से नुमाइंदा फैज टीवी मोहम्मद इकराम से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं हासिलपुर के नहर फोड़वा पर मौजूद हूँ, जहाँ लोगों ने सीवरेज का गंदा पानी नहर में डालना शुरू कर दिया है, पानी आलूदा हो चुका है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से पूछते हैं कि वो इस बारे क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये तो सांस लेना दुश्वार हुआ खड़ा है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से जो है वो जो किसान हैं वो इसमें सब्जियां काश्त कर रहे हैं, शहरी खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। कोई जानवर इस पानी को केमिकल मिले, गंदे पानी को पी ले तो वो बीमार हो जाता है। उसके अलावा जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि जो सीवरेज सोसाइटीज़ हैं गैर कानूनी, उन्होंने अपनी सीवरेज का जो रुख है इस नहरों की तरफ किया हुआ है। तो इंतजामिया को चाहिए कि फॉल फॉर जो है इस मामले का नोटिस ले। शहरी का आपने मौक़िफ़ जाना, इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फिल फॉर नोटिस ले। जी, बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें और आपको बताएंगे बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्ट चर्च में जारी दूसरे टेस्ट के पहले रोज एक गेंद पर 7 रन देने का अनोखा कारनामा अपने खाते में दर्ज करवाया है। बांग्लादेश की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद है और मेहमान टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल है। अभी बांग्लादेश टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में लिए गए इंतहाई अजीब रिव्यू पर मजाक भी बन रहा है। बंगाल टाइगर्स ने एक और अजीब कारनामा सर अंजाम दिया है। क्राइस्ट चर्च टेस्ट के पहले रोज 26वें ओवर्स में बांग्लादेश के इबादत हुसैन की गेंद पर कीवी बल्लेबाज ने कैच निकला और गेंद स्लिप की जानिब गई। दूसरी स्लिप पर खड़े फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री की जानिब चली गई। इसी दौरान कीवी बल्लेबाजों ने रन बनाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाजत दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने हुकूमत की जानिब से टेनिस स्टार का वीज़ा मनसूख करने का फैसला कलअदम करार देते हुए उन्हें हर्जाना भी अदा करने का हुक्म दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की सर्किट कोर्ट की जानिब से जारी फैसले के बाद सर्बियन टेनिस स्टार को हिरासती मरकज से फौरी तौर पर रिहा किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब हुकूमती वकील का कहना है कि नोवाक जोकोविच अब आज़ाद हैं और वो अपनी मर्जी से जब चाहें ऑस्ट्रेलिया छोड़ सकते हैं। हुकूमती वकील का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन वजीर जोकोविच का वीज़ा दोबारा मनसूख करने पर गौर कर सकते हैं। इमिग्रेशन कानून के तहत वजीर को वीज़ा मनसूख करने के गैर मामूली इख्तियारात हासिल हैं। अगर वजीर ने वीज़ा मनसूखी का फैसला किया तो जोकोविच पर ऑस्ट्रेलिया में दाखिले पर 3 साल की पाबंदी लग सकती है। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ ने भी दौरा पाकिस्तान की हिमायत कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेयर के सरबराह टूडॉग ग्रीनबर्ग ने क्रिकेटर्स के साथ पाकिस्तान का सफर करने का इंदिया दे दिया है। उनका कहना है कि अगर इस दौरे के लिए सिक्योरिटी की हतमी मंजूरी मिल जाती है तो वो पाकिस्तान में टीम के साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद भी अगर चंद क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान ना जाने का फैसला किया तो इन्हें कोई हैरानगी नहीं होगी। 1998 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। अदाकार हुमायूं सईद को बरतानवी शाहिद खानदान में बढ़ने वाली नेटफ्लिक्स की नामवर सीरीज दी क्राउन के 5वें सीजन के लिए कास्ट किया गया है।
इतलात के मुताबिक हुमायूं सईद दी क्राउन में शहजादी डियाना की मुबैना हकीकी मोहब्बत पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर हसनात खान का किरदार निभाएंगे, जिन्हें डियाना मिस्टर वंडरफुल के नाम से पुकारती थी। हुमायूं सईद की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। ताहम गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ी हसन जैदी की जानिब से ट्विटर पर हुमायूं सईद के किरदार और उन्हें दी क्राउन में कास्ट किए जाने का ऐलान किया गया है। अब आपको बताएंगे गुज़िश्ता चंद दिनों में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान फनकारों से बदतमीजी के मुतादिद वाक़यात देखने में आए हैं और अब ऐसा ही वाक़या गुलकार आसिम अजहर के साथ भी पेश आया है। इंस्टाग्राम पर आसिम अजहर के हाल ही में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें इन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते देखा गया है। ताहम इसी दौरान मद्दाहों के मजमे से एक बोतल उन पर आकर लगी है, जिसके बाद आसिम बरहम हुए और स्टेज से चले गए। वाक़े के बाद आसिम अजहर एक बार फिर स्टेज पर आए और वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। गुलकार का कहना था कि इससे कबल किसी शहर में किसी ने इनसे बदतमीजी नहीं की, लेकिन यहाँ की गई ये एक गंदा दाना होता है जो सबको गंदा करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फैस्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।